Hello students, my name is Kumar, Assistant Professor in Chemistry at Government PG College कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो यूनिट है हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स जिसका नाम है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसकी ऑलरेडी हमारी 9 क्लासेज हो चुकी हैं बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सब उन क्लासेस को अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि बेटा थर्मोडायनेमिक्स ऐसा टॉपिक है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा ये इम्पोर्टेंट रहता है। चाहे आप इससे बीएससी कर रहे हों, चाहे आप एमएससी कर रहे हों, नेट कर रहे हों, गेट कर रहे हों, ओएनजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हों, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दें, वहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि आंतरिक ऊर्जा के बारे में, यानी कि ये सापेक्ष होती है, यथार्थमान नहीं होता है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, अवस्था फलन होती है, ठीक है, और चक्रीय समाकलन का योग जीरो होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पढ़ी थी हमने वो ये पढ़ी थी कि ऊष्मा जो आंतरिक ऊर्जा है आपकी, ये ताप और आयतन का फलन होती है। ठीक है बच्चों। फिर हमने पिछली क्लास में एक और चीज़ पढ़ी थी कि विभिन्न प्रक्रमों में किया जाने वाला कार्य क्या होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया जाने वाला कार्य क्या था? तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया जाने वाला कार्य, रुद्धोष्म नाम से ही पता है, ऊष्म को रुद्ध है ना करो, यानी कि ऊष्मा का जो आपका तंत्र है, सिस्टम है, और जो आपका सराउंडिंग है, उनके बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है। उनके बीच में क्या नहीं हो रहा है बेटा? ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो कार्य को किससे डिनोट कर देंगे? W बराबर P डॉट डेल वी से डिनोट कर देंगे। और इससे हम किस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? W बराबर माइनस W बराबर किसके बराबर होता है? W बराबर माइनस CV डॉट डेल टी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? W बराबर माइनस CV डॉट डेल टी के ये बराबर होता है। समझ में आ रही है बेटा बात? है ना? किसके बराबर होता है? W बराबर माइनस CV डॉट डेल टी के बराबर होता है। इसी तरह से हम फिर पढ़े थे बेटा कि समतापीय उत्क्रमणीय, ध्यान देना बेटा, उत्क्रमणीय को मैं 2 बार बोलूँगा, उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय है ना। और एक प्रोसेस होगा अनुत्क्रमणीय क्रमणीय। तो समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य जो संपन्न होता है उसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी। उसकी वैल्यू किस तरह से निकाली थी? क्योंकि सबसे पहले तो हम उत्क्रमणीय प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि निकाय प्रत्येक पद में अपने परिवेश के साथ उत्क्रमण प्रक्रम क्या होता क्या है बेटा? ये कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान निकाय प्रत्येक पद में अपने परिवेश के साथ साम्य में होता है। अतः यह प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से एवं बहुत अधिक पदों में संपन्न होता है। ठीक है। ए से बी, अब फिर हमने समझा था बेटा ए से बी तक प्रसार कार्य किया था और बी से ए तक संपीड़न किया था हमने। और यहाँ सर जो हमारे पास कार्य आया था वो W बराबर 0 आया था। क्या आया था बेटा? W बराबर 0, यह आया था बेटा उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में हमारे पास जो कार्य, ठीक है, उत्क्रमणीय, तो उत्क्रमणीय का उल्टा अनुत्क्रमणीय, यानी कि प्रत्येक पद में निकाय और परिवेश दोनों साम्य में नहीं होते हैं। ठीक है। और यह बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है तो पदों की संख्या इसमें बहुत कम हो जाती है ना। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर जो कार्य आया था हमारे पास बेटा वो क्या था? वो आया था हमारे पास कार्य W बराबर P डॉट डी वी और डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास CV आ गया था। तो D बराबर CV डॉट डी टी, डी ई बराबर CV डॉट डेल टी, ये हमने लिखा था। ठीक है बच्चों, ये क्या लिखा था? इस तरीके से हमने लिखा था, है ना बेटा। और फिर हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन से हम किस तरह से कार्य निकालेंगे।
तो हमारे पास क्या आ गया था बच्चों, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, कौन सी, टीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और गामा बराबर सी पी माई अपॉन सी वी। ठीक है, इस तरीके से। तो टीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट ये हमारे पास आ गई थी। आज हम पीवी रिलेशन में निकालेंगे बेटा, पीवी रिलेशन क्या होगा। अब हम जानते हैं कि V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T1 बाई T2 है ना, यही है, यही पढ़ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 होता है। P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 होता है, ये जानते हैं हम लोग, है ना। तो T1 अपॉन T2, ये T2 को इधर ले आइए, ये देखो बेटा, यहाँ से ये T2 को इधर ले जाइए और ये P2 V2 को इधर ले जाइए। तो T1 अपॉन T2 बराबर P1 अपॉन P2 इंटू V1 अपॉन V2, है ना। अब यही वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ये पी V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 T1 अपॉन T2, तो T1 अपॉन T2 ये आ गए यहाँ पे, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर P1 अपॉन P2 इंटू V1 अपॉन V2 ये आ जाएगा। अब V2, अब देखो बेटा, ये हम इंटरचेंज कर रहे हैं, V को ऊपर ले जा रहे हैं, V2 को नीचे ला रहे हैं, तो इसको माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो -1 तो प्लस हो जाएगा और गामा माइनस हो जाएगा। तो V1 अपॉन V2 की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 इंटू V1 अपॉन V2, ये हमारे पास आ जाएगा। V1 अपॉन V2 की इंटू 1 माइनस गामा इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 इंटू V1 अपॉन V2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बेटा इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये पूरा का पूरा ही जब आएगा ना V1 अपॉन V2 -1 की पावर, ये तो +1 है, अभी इधर आते हैं -1 हो जाएगा, तो ये माइनस कर देंगे यहाँ पे और ये 1 से 1 कट जाएगा और ये V1 देखो बेटा, V1 अपॉन V2 की पावर माइनस गामा, है ना, यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर ये बचा है। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, V2 को वापस ऊपर ले जाओ, V1 को नीचे ले जाओ, तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो V2 अपॉन V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 हमारे पास आ जाएगा। और इस तरह से P2 इंटू V2 की पावर गामा बराबर P1 इंटू V1 बराबर गामा, ठीक है, की पावर गामा, और PV की पावर गामा हमारे पास कांस्टेंट के रूप में आ जाएगी। और अब हम बेटा ये P और V में रिलेशन आ गया, V की पावर गामा, और गामा बराबर CP अपॉन क्या होता है, CV होता है, गामा बराबर यही होता है। तो PV की पावर गामा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन किस तरह से निकालेंगे, यही इक्वेशन जो शुरू की है, V2 अपॉन V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, है ना। अब हम जानते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ये हमने पिछले P और V के मध्य जो रिलेशन निकाला था उसमें भी ज्ञात किया था। और V2 अपॉन V1 की पावर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो ये आ जाएगी, और इसी को फर्दर हम यूज करके यहाँ पर रख देंगे। अब जो इक्वेशन आती है, अब जो इक्वेशन आती है वो क्या आएगी बेटा, वो आएगी P2 अपॉन P1 इंटू 1 माइनस गामा इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 की पावर गामा, और P2 इंटू 1 माइनस गामा इंटू T2 इंटू गामा बराबर P1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा। अब ये देखो P1 P2 T1 T1 T2 T1, है ना, सेम ये। तो P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास आ जाएगा। P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्स्टेंट हमारे पास आ जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा, जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है। जूल थॉमसन गुणांक की एक ही शर्त है जो कि हमने पढ़ी थी बेटा पिछली दूसरी या तीसरी क्लास में, कि जो ये रियल गैसेस हैं उनके लिए H1 बराबर H2 बराबर, है ना, होता है।
तो डेल एच बराबर 0 हो जाएगा और एच बराबर हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या होगी? स्थिर एंथैल्पी, यानी कि स्थिर एंथैल्पी पर किसी गैस के दाब में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष क्या होता है बेटा? होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष इसके ताप में होने वाले परिवर्तन को, इसके ताप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? ये परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? जूल थॉमसन गुणांक कहलाएगा। यानी कि म्यू जे टी इक्वल्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, म्यू जे टी इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी एट एच। एच क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट, ठीक है, एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी गैस की एंथैल्पी इसकी आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और निकाय की यह एंथैल्पी इसके ताप व दाब का फलन होती है। ये ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एच किसका फलन होती है? एफ ऑफ टी पी, एफ ऑफ टी पी दाब व ताप का फलन होती है एंथैल्पी। ठीक है ना। अब H बराबर एफ ऑफ टी पी, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। H बराबर एफ ऑफ टी पी, उपरोक्त सम का आंशिक अवकलन करने पर यथार्थ अवकलज हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एंथैल्पी क्या होती है? एक अवस्था फलन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, यही कीवर्ड्स हैं। एंथैल्पी क्या होती है? अवस्था फलन होती है। और एंथैल्पी कांस्टेंट भी होती है इस वाली अवस्था में। ठीक है, तो डी एच इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी, और डेल एच अपॉन डेल टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा। ये हम हर एक के लिए यूज कर सकते हैं, और यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि ये जिसका फंक्शन है, जिसका फंक्शन है उसके सापेक्ष इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, डेल एच अपॉन डेल टी, टी का फंक्शन है एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एच अपॉन डेल पी, है ना, और पी का, टी को कांस्टेंट मान लेंगे। तो जूल थॉमसन प्रभाव में गैस की एंथैल्पी का मान स्थिर होता है। बिल्कुल सही बात है। डेल डी एच, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन कुछ नहीं होता बेटा वहाँ पे। तो डी एच बराबर 0 और डेल एच अपॉन डेल टी एट डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट टी, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब 0 बराबर सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल टी एट पी डी पी हो जाएगा। अब डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी इक्वल्स टू, ये सी पी हो गया, सी पी डी टी, तो ये माइनस का हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो, है ना। अब माइनस 1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया? ये डी, इस इधर ले जाएं इसको, तो डी टी अपॉन डी पी के ये बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? डी पी अपॉन डी टी के ये बराबर आ जाएगा। और उपरोक्त समीकरण पर स्थिर एंथैल्पी की हम शर्त लगा देंगे। किसकी लगा देंगे बेटा? स्थिर एंथैल्पी की। किसकी शर्त लगाएंगे? यहाँ पर देखो, स्थिर एंथैल्पी की, है ना, यानी कि स्थिर एंथैल्पी की H बराबर कांस्टेंट, नियत। एंथैल्पी क्या है? नियत। और एंथैल्पी किसके बराबर होती है? E प्लस पी वी के, यही है बेटा, E प्लस पी वी के, है ना। तो -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट टी बराबर डेल टी अपॉन डेल एच, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट H, H बराबर कांस्टेंट। ये बेटा जब भी कांस्टेंट के बाहर हम कुछ भी लगाते हैं तो ये इसको चीज़ को कांस्टेंट माना जाता है। अब हम जानते हैं कि डेल टी अपॉन डेल पी एट एच, डेल टी अपॉन डेल पी एट एच वो किसके बराबर होता है? म्यू जे टी के। कैसे होता है ये देखो यहाँ पे, ये देखो, म्यू जे टी इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, म्यू जे टी बराबर डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। ये किसके बराबर होगा? डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी बराबर म्यू जे टी। ठीक है, और यही इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देंगे, यही हमने किया है यहाँ पे। म्यू जे टी बराबर, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? हमारे पास आ गया म्यू जे टी इक्वल्स टू -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारे पास म्यू जे टी इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/Cp। Cp यानी कि आप जब किसी भी निकाय का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो उसकी एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन Cp कहलाएगा। ठीक है, और ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो है ही सही। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक वो आ गया बेटा, क्या बोलते हैं, एक गुणांक आ गया, म्यू जे टी इक्वल्स टू -1/Cp ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये हमें याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।